चलो ईवीएस का हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, आवर हेल्पर्स। इसका मतलब क्या हुआ? हेल्पर्स किसको कहते हैं? जो हमारे हमारे मदद करते हैं। वेरी गुड। देखो, ऐसे तो काम हमें खुद भी करना चाहिए अपना, लेकिन हम लोग सारा काम नहीं कर सकते। बहुत सारा काम है जो कर ही नहीं सकते हम। अब जैसे नहाना धोना, ये तो हम कर सकते हैं। साफ़ सफाई करना, अपना खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, बाकी ये सब जो जितने हैं ये सब काम तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है या ऐसे काम करने वाले की ज़रूरत होती है। तो ये पूरा चैप्टर आवर हेल्पर्स उसी पे है। अब इसमें देखो, ये किसकी फ़ोटो है? देखते बताते हो कि नहीं? ये क्या है? ये डॉक्टर है। डॉक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं? हमारी क्या मदद करते हैं? ये हमारा इलाज करते हैं। हाँ, हम अपना खुद से तो इलाज नहीं कर सकते ना, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पे ये कौन है बताओ? ये टीचर है। हाँ, अब हमें पढ़ने के लिए तो किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये सब ऐसे हैं। देखो, ऐसे ये कौन है? स्वीपर, ठीक है। अब हम पूरे सड़कों की सफाई तो हम खुद करने के लिए नहीं निकल जाएंगे। ये कौन है? मेड, वेरी गुड। ये घर की हमारी सफाई करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि सारा काम, घर की पूरी सफाई हम खुद ही कर सकें, ठीक है। और भी हमें इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं चैप्टर्स को यहाँ से, कि हम अपने चारों तरफ देखें। लुक अराउंड योर सेल्फ, यू विल फाइंड। हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। कुछ लोग रैक्स उठाने वाले होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, फूड के प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अनाज को उगाते हैं। ऐसे बहुत तरह के काम करते हैं, ठीक है। तो ज़रा सोचो कि अगर गार्बेज पिकर हैं या स्वीपर हैं, ये सब हमारे पास आए ही नहीं, तो क्या होगा? हमारी सड़कें, हमारी गली, ये सब क्या हो जाएगा? सारा गंदा हो जाएगा ना। तो ये सब क्या है हमारे लिए, और पूरी जगह बीमारी फैल जाएगी गंदगी की वजह से। तो इसलिए हर तरह के लोग हमारे लिए ज़रूरी है। जितना डॉक्टर इंजीनियर ज़रूरत है, उतने ही हमारे लिए स्वीपर की भी ज़रूरत है, या मेड की भी ज़रूरत है, ठीक है। या सफाई वाले जितने होते हैं, इनकी भी ज़रूरत है। इस हिसाब से हमने काम को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। हम अपने हेल्पर्स को, जितने भी हेल्पर्स होते हैं, दो कैटेगरी में। एक होता है मेंटल वर्क और दूसरा होता है फिजिकल वर्क। कितनी कैटेगरी में है? दो। कौन कौन से? मेंटल वर्क और फिजिकल। वेरी गुड। मेंटल वर्क नीड्स गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मेंटल वर्क के लिए क्या, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। पीपल हु डू मेंटल वर्क आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या है, जो मेंटल वर्क करते हैं उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है। देयर वर्क इज कंसिडर्ड टू बी क्लीन वर्क, या कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या जो लोग मेंटल वर्क करते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे मेंटल वर्क के एग्जाम्पल्स हैं। और एनी वर्क विच इन्वॉल्व फिजिकल लेबर इज कॉल्ड फिजिकल वर्क। ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर आपके फिजिकल हाथ पैर चलाने पड़ रहे हो, ज़्यादा कुछ उठाना हो या कुछ करना हो, इसको हम फिजिकल वर्क कहते हैं। दीज काइंड ऑफ वर्क डू नॉट रिक्वायर वेरी हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड हेंस प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब किसी को कूड़ा उठाना है या बोझा उठाना है, यहाँ से वहाँ सामान लेकर जाना अपने कंधे पे, तो वो क्या करेगा? उसके लिए वो पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत होगी, या डिग्री की या ट्रेनिंग की। बस समझा दिया, काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फिजिकल वर्क्स में क्या क्या? कॉबलर हो गया, मेजन हो गया, कारपेंटर्स हो गया, या रिक्शा पुलर्स हो गया। ये सारे क्या हो गए? फिजिकल वर्क में, ठीक है। अब अगला है, क्या है? पीपल हु हेल्प अस। अब हमारे हेल्प जो जो करते हैं उनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ देयर इज ऑलवेज अ नीड टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स। दे हेल्प अस इन डूइंग वेरियस जॉब्स फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। क्या करते? कुछ हमसे पैसे लेते हैं और हमसे उसके बदले में कुछ हमारा काम कर लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज डैट वी नीड एवरी डे आर कॉल्ड एसेंशियल सर्विस। जो सर्विस हम लेते हैं उनसे, वो एसेंशियल सर्विस कहलाता है।
बहुत सारे सर्विस आते हैं, जैसे हमारा एसी ख़राब हो गया तो वो ठीक करने वाला हो गया, लाइट लगाने वाला हो गया, ठीक है, ऐसे नल ठीक करने वाला हो गया। ये सारे क्या होते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेटेस्ट स्टडी सम पीपल हु प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस, जैसे कुक। सबसे पहला इसमें क्या लिखा, कुक। कुक क्या करता है, इन अ लार्ज फैमिली or if both the parents are working in a nuclear family, a person is hired for cooking. This person is known as a cook. He or she is supposed to be an expert in cookery. जहाँ पे लंबा परिवार होता है, इतने लोगों का खाना बनाना घर के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, सब लोग वर्किंग हैं, या कहीं पे छोटी फैमिली भी है लेकिन वहाँ पे दोनों मम्मी पापा दोनों वर्किंग में हैं, तो ऐसे घरों में क्या लोग कुक रखते हैं। कुक क्या करते हैं, खाना बनाती है, लेडीज या जेंट्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेड। मेड क्या है, इन रिच एंड लार्ज फैमिली, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास थोड़े पैसे होते हैं या बड़ी फैमिली वाली होती है, अ फीमेल सर्वेंट इज एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क, जो घर के काम होते हैं उसके लिए किसी लेडी को रखते हैं। सी इज़ कॉल्ड मेड, उस लेडी को क्या कहते हैं, मेड कहते हैं, जो घर में साफ़ सफाई का काम करे। क्या काम करती है, सी डज द हाउस होल्ड वर्क सच एज क्लीनिंग एंड मॉपिंग द रूम, क्लीनिंग डिशेज एक्सेट्रा फॉर फुल टाइम। अ मेड ऑफन लिव इन द हाउस, जो मेड होती है वो हमेशा क्या है, आपके घर में ही रहती है, क्योंकि जहाँ पे भी कुछ गंदगी फैली तो वो उसकी साफ़ सफाई कर दे। क्लियर है। कुक पढ़ा, मेड पढ़ा, पढ़ते हैं स्वीपर के बारे में। ये सारे हमारे हेल्पर्स हैं। स्वीपर क्लीन द हाउस, स्ट्रीट एक्सेट्रा यूजिंग अ ब्रूम एंड मैनेज द हाउस होल्ड गार्बेज। हाउस होल्ड के जितने भी गार्बेज वगैरह वो सब मैनेज करते हैं स्वीपर्स, उठाकर उसका ठिकाने लगाते हैं। द ब्रूम्स फॉर स्वीपर आर स्पेशली फिटेड विद अ लॉन्ग हैंडल डैट मेक्स देयर जॉब इजी। जैसे इस फोटो में देख लीजिए, लॉन्ग हैंडल वाला झाड़ू होता है ताकि वो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा सके और डस्ट वगैरह ना उसके आसपास ना हो, थोड़ी सी दूरी पे हो। अब क्या है, गार्डनर। गार्डनर किसको कहते हैं, जो हमारे जो बाग बगीचे हों या गार्डन एरिया होता है घर में, तो उसकी जो देखभाल करे। तो गार्डनर लुक आफ्टर द गार्डन एंड वाटर द प्लांट्स। ही ग्रो फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एक्सेट्रा। ही मैनेज द गार्डन टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। गार्डन को अच्छा सुंदर दिखने के लिए हेल्प होता है। ये भी जो रिच फैमिली होती है उनके पास ही गार्डनर वगैरह होते हैं, ताकि वो उनका घर भी थोड़ा सुंदर दिखे, ग्रीनरी हो, घर से निकले बाहर या घर के अंदर फ्लावर्स वगैरह दिखते रहे। एक और क्या है, कॉबलर्स। कॉबलर इज अ पर्सन हु मेंट्स आवर शूज़ डैट आर ब्रोकन, टॉर्न और डैमेज। कॉबलर देखो, ये है कॉबलर। ये क्या करते हैं, जब हमारे जूते वगैरह कुछ ख़राब हो गए तो वो क्या करते हैं, उसको मेंट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे एसेंशियल सर्विस में आते हैं। 1 मई इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे। इसको हम इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाते हैं। ये बिल्कुल याद रखना है, टिटबिट्स में जो लिखे हुए होते हैं। तो 1 मई क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। लेबर किसको कहते हैं, जो भी काम करते हैं, एसेंशियल सर्विस हो या कोई भी काम करने वाले, उसको हम कहते हैं लेबर। सब लोग लगभग जितने वर्किंग क्लास होते हैं ज़्यादातर लोग लेबर ही हैं, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको यस पूरा? यस एक बार रिवाइज कर लें। हेल्पर्स में ये सारे हेल्पर्स हमारे डॉक्टर्स, टीचर्स, स्वीपर्स, मेड, इसके बारे में एक एक करके पढ़ा। 2 तरह के वर्क होते हैं, मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क। मेंटल वर्क में हमें गुड एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फिजिकल वर्क में हमें इतनी ट्रेनिंग वगैरह या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कारपेंटर, रिक्शा पुलर वगैरह हो गया, ये सब कॉबलर वगैरह, ये सब फिजिकल वर्क हो गया। और मेंटल वर्क में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट वगैरह जितने हो गए, ये सारे मेंटल वर्क हो गया। और जो हमारे हेल्प करते हैं एसेंशियल सर्विसेज में, वो सारे आ गए। जैसे कुक पढ़ा, मेड पढ़ा, स्वीपर पढ़ा हमने, और गार्डनर के बारे में और कॉबलर के बारे में पढ़ा, ठीक है। थैंक यू।